जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ने स्पाइडर को मार दिया था और वो जब उसकी स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करने लगा था तो वहाँ मार्शल सोल हॉल के कुछ सैनिक आ गए थे। अब हम हुई लीना और उसके भाई जियो को देखते हैं जो अपनी मार्शल फ्यूजन स्किल्स का यूज करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो अब सीधे तियानडो एम्पायर के कैपिटल की तरफ आ रहे थे। और जो भी सैनिक बीच में आ रहा था वो उसे अब सिर्फ हरा ही नहीं रहे थे, उसे वो बेरहमी से मार दे रहे थे। हुई लीना की आंखों में अब सिर्फ खून ही खून है और वो अपने सारे सैनिकों को जल्द से जल्द अब सिर्फ जिंगलो एम्पायर के कैपिटल के चारों तरफ लाना चाहती है। वहीं हम तियानडो एम्पायर के एम्परर और जिंगलो एम्पायर के एम्परर को मीटिंग करते हुए देखते हैं और क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी डिफेंस लाइन बढ़ाते जा रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट 5 शहर भी वापस पा लिए हैं और वो मार्शल सोल हॉल को चारों तरफ से घेरने के लिए कुछ ही पल दूर हैं। लेकिन उन्हें ये बात तंग कर रही थी कि मार्शल सोल हॉल सिर्फ डिफेंस कर रही है, उनमें से कोई अटैक नहीं कर रहा है। हालांकि उनको इस पर शक तो हो रहा था लेकिन वो अपनी जीत की खुशी में इतने ज्यादा मग्न थे कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और वो सब ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बहुत ज्यादा घायल हुआ सैनिक आता है और उन्हें बताता है कि मार्शल सोल हॉल ने फ्रंट लाइन के आगे से घुसकर सीधे कैपिटल की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी है और वो बहुत ही जल्द यहाँ सीधे कैपिटल में दाखिल हो जाएंगे। हुई लीना उनको कमांड कर रही है और मार्शल सोल हॉल के सारे ट्रूप्स को कैपिटल के बाहर लाने की तैयारी कर रही है। ये सुनकर उन सभी को काफी बड़ा झटका लगता है और वो समझ जाते हैं कि ये मार्शल सोल हॉल की प्लानिंग थी। अभी उनके सैनिक डिफेंस लाइन पर हैं और यहाँ कैपिटल की रक्षा करने के लिए उनके पास कम सैनिक हैं और अगर उन्होंने अभी डिफेंस लाइन पर से अपने सैनिकों को बुलाया तो वो फिर से उन शहरों को खो देंगे और सिचुएशन फिर से मार्शल सोल हॉल के फेवर में हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो सभी सैनिक जंगल के सेंटर में जाने लगते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हें मार्शल सोल हॉल के एक एल्डर जिसका नाम सीजू है उसने भेजा है और इनको ये आदेश दिया है कि अगर कोई भी इनके रास्ते में आए तो बिना कुछ सोचे समझे ये उन्हें मार डाले। सनसेट फॉरेस्ट हालांकि तियानडो एम्पायर की टेरिटरी में आता है लेकिन अभी क्योंकि तियानडो एम्पायर कैपिटल की रक्षा करने में बिजी है इसीलिए किसी का भी ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें जीवू नजर आती है। जीवू ने प्रिज्म की मदद से टैंग शैंग को इनविजिबल कर दिया था और जीवू वहाँ अकेले बैठी थी। वो सैनिक जीवू को अकेला समझकर उसका फायदा उठाने का सोचते हैं और उस पर गंदी नजर डालने लगते हैं। इन सैनिकों में से बाकी सब तो सोल मास्टर ही थे लेकिन इनमें से एक ग्रेट सोल मास्टर है। जीवू इनसे डरने की एक्टिंग करती है और वो लोग जीवू से कहते हैं कि हम लोग यहाँ खजाने की खोज में आए हैं। जीवू ट्राइडेंट के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और वो लोग ट्राइडेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनका मन अब ट्राइडेंट को लेने का करने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि ये लड़की ट्राइडेंट के पास खड़ी है, हो ना हो ये किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुकात रखती है और इसकी फैमिली भी कहीं आसपास है। हम इस लड़की के जरिए से इसकी फैमिली तक पहुंचकर उनका खजाना लूट सकते हैं। वो जीवू से एक्टिंग करते हुए प्यार से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जीवू उन्हें जब उन्हें ये बताती है कि वो स्पाइडर से बचते बचते यहाँ खो गई है तो वो समझ आते हैं कि अगर वो जीवू को उठा ले और उसका ट्राइडेंट ले ले तो इसकी फैमिली इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी क्योंकि ये उन्हें उस स्पाइडर का काम ही लगेगा। वो फिर जीवू को बहलाकर अपने पास बुलाने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। जीवू उनकी चाल को समझकर उनसे कहती है कि उसे बाकी सैनिकों से डर लग रहा है। अगर उनका लीडर जो कि ग्रेट सोल मास्टर है वो खुद यहाँ आकर मुझे और ट्राइडेंट को ले ले तो बेहतर होगा। लीडर को ये अपनी तारीफ लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे जीवू को पकड़ने लगता है और फिर तभी जीवू मौका पाकर जमीन में अटैक कर देती है जिससे जमीन में गड्ढा बन जाता है और वो ट्राइडेंट लीडर के ऊपर गिर जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि ट्राइडेंट 60,000 किलो से भी ज्यादा भारी है तो वो तभी की तभी मर जाता है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।